अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आखिर पराजित कौरव जन क्यों हो गए? पराजित कौरव जन के होने का कारण क्या था? कारण यह था मेरे भाई बहन, जहां धर्म का सम्मान किया जाता है वहां विजय प्राप्त होती है, और जहां धर्म का अपमान किया जाता है वहां विजय नहीं पराजय प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर का सम्मान था, लेकिन दासी पुत्र विदुर का सम्मान नहीं था। दासी पुत्र विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये साक्षात काल है, इसे अपने राज्य में मत रखो। हमारे अंगुली में कोई ऐसा घाव हो जाए जिस घाव के कारण हमें बारी बारी से करके अपने संपूर्ण अंग को कटवाना पड़े, तो ऐसे घाव की रक्षा के लिए अपनी उस अंगुली को ही कटवा दो पहले, ताकि उसका इन्फेक्शन बढ़ने न पाए। यही कहा दासी पुत्र विदुर ने कि तुम्हारा जो बेटा दुर्योधन है वो साक्षात काल है, और वह काल स्वरूप ही था। कहा अपने राज्य से इसे बाहर निकाल दो। अगर अपने राज्य से बाहर नहीं निकालोगे, एक समय बाद बहुत बड़ा महाभारत होगा। तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब यह बात दुर्योधन को पता चली कि मेरे ही विषय में मेरे पिताजी को दासी पुत्र विदुर भड़का रहे हैं, तो कहा, अरे विदुर, अब पैर की जूती सिर पर चढ़ने लगी। तू मेरा नमक खाता है और मेरे पिताजी को मेरे ही विषय में भटकाता है। निकल जा मेरे राज्य से, तुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, चला जा। सैकड़ों गाली सुना दिया, लेकिन धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोले। दासी पुत्र विदुर समझ गए कि अब मेरा यहाँ सम्मान होने वाला नहीं है, तो धनुष और बाण को डेहरी पर रख दिया, और डेहरी पर रख करके संकेत दिया कि न मैं कौरवों के तरफ रहूंगा और न मैं पांडवों के तरफ रहूंगा। छोड़ करके चले गए। अंततोगत्वा घमासान महाभारत हुआ, और महाभारत में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संकल्प किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर भीष्म पितामह ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं शस्त्र उठवा करके रहूंगा। अगर कृष्णचंद्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो दो बातें होंगी। क्या? कि तो अर्जुन का प्राण जाएगा। अगर अर्जुन का प्राण नहीं गया तो फिर कृष्ण के प्रण भी जाएंगे। जो प्रण लिया है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो प्रण भी जाएगा। अंततोगत्वा जब भीष्म पितामह ने विदीर्ण कर दिया अर्जुन के रथ को, अर्जुन निहत्थे हो गए। अंत में भगवान से रहा नहीं गया, दौड़कर भगवान ने रथ का पहिया लेकर के तीव्र गति से दौड़ना शुरू किया भीष्म पितामह को मारने के लिए। तुरंत भीष्म पितामह खड़े हो गए और भगवान की बाकी झांकी छवि को देखने लगे। आज भीष्म पितामह यह कह रहे थे कि हे प्रभु, जब आपके मुखमंडल पर पसीने की बूंद दिखाई पड़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लाल लाल कमल के ऊपर ओस पड़ गई हो। श्रम बिंदु ऐसे ही दिखाई पड़ रहे थे आपके। यानी भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पहिया उठा लिया मारने के लिए। और यही ब्रह्मा जी के श्राप के कारण आज भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से छलनी कर दिया। और जब बाणों से छलनी किया तो भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। जीव के लिए उत्तरायण कौन है? बोले भगवान जब सन्मुख हैं
तो वही जीव के लिए उत्तरायण है, और जब भगवान जीव से विमुख हैं वही जीव के लिए दक्षिणायन है। मेरे भाई बहन, गंगा पुत्र भीष्म ने अपने मन में जो संकल्प लिया, उस संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया। पूर्व काल में अष्टवसु बनकर के प्रकट हुए थे, इस बार श्रापित होकर के भीष्म बनकर के प्रकट हुए हैं।